खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों, ये तो बहुत बार सुना होगा कि जैसो खायो अन्न वैसो पायो मन, जैसे पियो पानी वैसी बन गई वाणी। लेकिन ये आप नहीं जानते कि इन सब चीज़ों का जो तत्व है मेन, वो क्या है। आज आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब बातें छोड़कर जो खाना हम खाते हैं उसको जिस नीयत से खाएंगे वो नीयत भी हमारी वैसी ही हो जाएगी। आपने अक्सर शादी ब्याह में देखा होगा, लोग खुलकर फैल कर खाना खाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी की मैयत में, जैसे किसी की डेथ में खाना खाते हैं तो वो खाने का तरीका अलग होता है, खाना भी अलग होता है। क्या इन दोनों में भी कुछ बातें खास होती हैं? क्या ऐसा भी होता है कि जब हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं तो हमारी नीयत कुछ और होती है, घर की कुछ नीयत और होती है। आप घर में तो रोज़ लड्डू खाते नहीं हैं, बाहर तो रोज़ लड्डू खाते नहीं हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर आप लड्डू क्यों बांटते हैं? ऐसे अवसर पर लड्डू पूड़ी कचौड़ी क्यों खिलाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के साथ ज़बरदस्ती से जुड़ी हुई है। और जीवन में जब कोई चीज़ कहते हैं ज़बरदस्ती जुड़ जाए तो उसका ज़बरदस्त रोल होता है, वो भी एक परंपरा बन जाती है, वो भी एक ऐसी बन जाती है कि वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जीवन में ये भी कहा जाता है कि हमारे जीवन में जब कोई चीज़ बार बार अपना इफेक्ट डालती है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, और हमारे दिमाग में वो खराबी की बातें आती हैं जिन्हें कई बार तो हम जानते हैं, कई बार हम जानते नहीं हैं। देखो, जिनके घर में बहुत लोग बीमार होते हैं उनके घर में तो आपने सुना ही होगा कि कोई त्यौहार नहीं होते हैं। जिनके घर में बहुत बीमार होते हैं उनके घर में त्यौहार नहीं होते हैं। उनके घर में तो यही है कि दवा लानी है, ये परहेज करना है, ये खिचड़ी बनानी है, ये सारा जो समस्या का रोल है ना, वो एक लेवल में चलता रहता है। और समस्या का जो रोल जब एक ही लेवल में चलता है तो आदमी अपने आप से, अपने मन से परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि वो कई बार तो अपना भला सोचता है, कई बार अपना बुरा सोचता है, कई बार अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, कई बार नेगेटिव चीज़ें आती हैं। हमारे जीवन में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे अपने आप से विचलित करती है, अलग करती है, और ये समझाती है कि देखो ये चीज़ हमारे भाग्य में यहाँ से शुरू हुई है। अब एक बात जान लो, खाना अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दबाज हैं। थोड़ी देर की जल्दी होती है आपके अंदर, उसके बाद आप चाहे कहीं जाकर, सपोज करो कि आप कोर्ट में जा रहे हो और खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो वहाँ जल्दी आपका नंबर थोड़ी आ जाएगा। आप वहाँ बैठे रहोगे, इंतज़ार करोगे अपनी बारी के उसमें। इसी तरह आप हॉस्पिटल में दवाई लेने जा रहे हो, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, तो वहाँ आपका जल्दी नंबर थोड़ी आ जाएगा। आपसे पहले जो लोग होंगे उनके बाद आपका नंबर आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी हर चीज़ में जल्दबाजी करता है। घर में इसी बात पर बहुत से घरों में झगड़ा हो जाता है। अरे भाई, मुझे लेट हो रही है, कमीज दे दो, मेरे ये नहीं मिल रहा, मेरी वो नहीं मिल रहा, मेरी घड़ी कहाँ रखी है। इसी में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों से आपकी परेशानी सॉल्व हो सकती है। आप अपनी परेशानी से बहुत दूर हो सकते हैं। आपकी परेशानी अपने आप में ख़त्म हो सकती है। क्या आप जानते हो, जब भी कोई परेशान होता है, जब भी किसी की आत्मा दुखती है, जब भी किसी का मन दुखता है, दूसरों के कारण दुखता है, अपने कारण नहीं। आप बीमार हैं तो आपकी आत्मा नहीं दुखेगी, आपकी आत्मा दुखेगी सामने वाले के लिए। यानी कि यार अच्छा नहीं हुआ, यार ऐसा हुआ, यार अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, यार मेरे पापा नहीं रहे, अच्छा नहीं हुआ। समझ गए आप? किसी दूसरे के कारण आपको बड़ा दुख होता है, अपने दुखों के कारण आपको दुख नहीं होता है। बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि आदमी अपने दुख से तो दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से बड़ा दुखी है। किसी ये चीज़ क्यों हासिल हो गई, हमें क्यों नहीं हुई, हम पागल हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों है। और जीवन में
आप ये सोच कर चलो किस्मत का क्या पता है। एक बार हमने लक्की ड्रॉ निकाला, उसमें गाड़ी निकली थी। आप सोच सकते हैं ऐसे लोगों की गाड़ी निकल गई जिनके पास किराए का घर था, ऐसे लोगों के पास कार निकल गई जिनके पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, जिन्हें चलाने नहीं आते थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान दे तो कौन ना दे। जब परमात्मा देते हैं सब सब कुछ ले लेते हैं और सबको सब कुछ मिल जाता है। मैंने एक बार किसी का हाथ देखा और मैंने उसको बोला कि भैया तुम्हारे भाग्य में तो हवाई जहाज यात्रा लिखी है। वो बोला बाबूजी हम तो 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से हवाई जहाज यात्रा करेंगे। मैंने कहा नहीं, लिखी है तो जरूर होगी। आपको हैरानी होगी कि वो लोग कहीं पर काम कर रहे थे, जंगल में फंस गए, पहाड़ गिर गया, इधर नदी का बहाव हो गया, उनको रेस्क्यू से जैसे हेलीकॉप्टर से उन्हें उठाकर बाहर निकाला गया। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहते यात्रा तो हुई थी पर इस तरह हुई थी। मैंने कहा किस तरह भी हुई थी, हेलीकॉप्टर में हुई ना। कहते हाँ, तब क्या दिक्कत थी। बोला जी कोई दिक्कत नहीं थी, पर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लटकता हुआ जा रहा था। देखो किस्मत है, किस्मत सबके साथ नहीं होती है, किस्मत सबकी खराब नहीं होती है। और किस्मत में जो आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही फल हो जाते हैं, चाहे जल्दी हो जाए चाहे बाद में हो जाए। आप कभी ये मत सोचना कि आपके जीवन में क्या लिखा है। जैसे मैंने एक व्यक्ति के हाथ में देखा, मैंने बोला है तुम्हारी बच्ची ना डॉक्टर बनेगी, पढ़ लिख गई, शादी हो गई तो डॉक्टर नहीं बनी। वो बोला गुरुजी आपने बोला था मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा भाई डॉक्टर बनेगी चाहे कैसे भी बने। तो जनाब क्या हुआ, आप सोच कर भी हैरान हो जाएंगे कि वो जो बिटिया थी ना, वो जॉब नहीं मिल रही थी और किसी डॉक्टर के यहाँ कंप्यूटर लग गई। और जब डॉक्टर साहब नहीं होते थे तो कभी कभी वो भी दवाई देती थी। क्या हुआ, कुछ सालों के बाद डॉक्टर साहब का देहांत हो गया और वो दवाई देने लग गई। कोई डिग्री नहीं, कोई नर्स का कोर्स नहीं, किसी चीज़ का नहीं। और उसके हाथ में बड़ी सफा थी, लोग उससे ठीक हो जाते थे और आशीर्वाद देते थे और पैसा भी देते थे। ऐसा ना सोचो किस्मत कहाँ किसको कब ले जाए कोई भरोसा नहीं है। और किस्मत की तो बातें ऐसे ही हैं कि किस्मत पर आप कोई भी आदमी किस्मत पे कभी भरोसा नहीं करता है, लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि उससे भरोसा करा ही देती है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था बशीर, हवाई जहाज में यात्रा करने गया और न जाने क्या हुआ, लेट हुआ क्या हुआ, यात्रा नहीं हो सकी और वो जो प्लेन गया उसमें सभी लोग मर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। और वो जो लड़का था बशीर वो नहीं गया और उसने लॉटरी का टिकट ले रखा था और उसी दिन वो उसका प्राइज़ निकला और सबसे बड़ा प्राइज़ निकला। क्या बोलेंगे। मैंने कहा किस्मत कुछ करती नहीं है और अपना परिणाम दिखा देती है कि देखो मैं किस्मत हूँ, यहाँ खड़ी हूँ तुम वहाँ खड़े हो। किस्मत तो चीज़ ही ऐसी है दोस्तों। किस्मत की बात करते हैं दोस्तों, किस्मत अपने आप में एक ऐसा अजूबा सिस्टम है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई आदमी कहीं भी दूर नहीं है, सब पास है। और हर चीज़ जब पास होती है तो आदमी किस्मत को बहुत भूल जाता है। किस्मत की बात देखो दोस्तों, एयर कंडीशन लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है, बत्ती नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। कई बार क्या होता है कि हम बड़े भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है, उसे आप कहीं बदल नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं से जरूर होता है। मैंने एक व्यक्ति को बताया कि तुम्हें सांप काटेगा। अब आप ये सोचकर चलो कि आप शहर में रहते हैं, सांप कहाँ से आया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो व्यक्ति स्कूटर ले जा रहा था, एक रेड लाइट पे रुका, ऊपर बाज था, पता नहीं चील थे या कोई था, उसके हाथ में सांप था, वो उसके ऊपर गिर गया, सांप ने उसको काट लिया और वो वहीं मर गया। इसे क्या बोलेंगे आप। किस्मत का लिखा है, जहाँ पर दम लिखा है वही निकलना है, जहाँ से जो मिलना है वो वहाँ से मिलना है। आप दुनिया भर में सबके लिए भलाई कर लो, एक एक व्यक्ति के लिए भलाई कर लो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी उस भलाई करने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो
आपके विपरीत होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि वो आपका बुरा क्यों चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि वो आपका बुरा क्यों चाहता है, बस बुरा चाहता है। आप एक दिन सोच कर देखिए कि लोगों के भाव कैसे होते हैं, लोगों के विचार कैसे होते हैं, लोग अपने घर में कैसी कैसी बातें करते हैं। लोगों के घर की बातों का असर ही बाहर जाके पड़ता है। जब आप एक घर में रहते हैं तो आपके घर में घर जैसा माहौल होता है। उस माहौल में आप क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। सबसे पहले तो आप अपनों की बुराई कर रहे होते हैं। जिस देश से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, उसके घर में बुराई हो रही होती है कि वो ऐसा देश है, वो ऐसा। आप उस देश में कभी गए नहीं हैं और आपको इतनी बात पता है कि वो देश अच्छा नहीं है। आप किसी के घर में गए नहीं हैं, लेकिन आपको उसके आचार विचार पता, बड़ा गंदा आदमी है, दारू पीता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। आपकी जो सोच है वही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आगे ले जाती है। आपकी सोच का ही कारण आपका जीवन बन जाता है। आपकी सोच का जो कारण जब बन जाता है, उसे आप कुछ नहीं, अपने जीवन की शांति और सुख कह सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।